ईरान में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को इस्तीफे की चिट्ठी लिखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडरों ने उनकी सरकार को देश के बड़े और अहम फैसलों से लगभग बाहर कर दिया है। यह घटना अमेरिका के साथ तनाव और संभावित शांति समझौते के समय हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार पेजेश्कियन कहते हैं कि वे अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं। ईरानी अधिकारी इन खबरों को गलत बता रहे हैं। यह मामला ईरान की अंदरूनी सत्ता संघर्ष को दिखाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने हाल ही में सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के कार्यालय को एक चिट्ठी भेजी। इस चिट्ठी में उन्होंने अपना इस्तीफा देने की बात कही। यह खबर ईरान की राजधानी तेहरान से आई है। कई विदेशी मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया है। पेजेश्कियन ने लिखा कि उनकी चुनी हुई सरकार को देश के महत्वपूर्ण कामों से अलग रख दिया गया है। ईरान में पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध जैसी स्थिति रही। इस दौरान आईआरजीसी की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ गई है। राष्ट्रपति का कहना है कि आईआरजीसी के कुछ चरमपंथी हिस्सों ने प्रशासन पर अपना नियंत्रण कर लिया है। इससे सामान्य सरकार के काम ठप हो गए हैं। वे फैसले नहीं ले पा रहे थे जो उनके अधिकार में होने चाहिए। चिट्ठी में पेजेश्कियन ने साफ लिखा कि राष्ट्रपति पद और सरकार को बड़े नीतिगत फैसलों से बाहर कर दिया गया है। आईआरजीसी के कमांडर अब रोजमर्रा के शासन चला रहे हैं। इससे कानूनी तरीके से काम करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में वे राष्ट्रपति के रूप में अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने तुरंत इस्तीफा देने का फैसला किया। मुज्तबा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं। उनके पिता अली खामनेई की मौत के बाद मार्च 2026 में उन्हें इस पद की जिम्मेदारी मिली थी। पेजेश्कियन ने अपनी चिट्ठी इन्हीं को भेजी। अभी यह पता नहीं चल पाया कि इस्तीफा स्वीकार किया गया है या फिर नहीं। यह पूरा मामला ईरान अमेरिका तनाव के बीच आया है। दोनों देशों के बीच शांति समझौते की बात चल रही है। युद्ध के बाद सीज फायर हुआ था। अब 60 दिन का समझौता बनाने की कोशिशें चल रही हैं। इसमें न्यूक्लियर कार्यक्रम, तेल बिक्री और सैंक्शंस जैसे मुद्दे शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ बदलाव चाहते हैं। ईरान भी अपनी शर्तें रख रहा है। पेजेश्कियन की सरकार शांति वार्ता को आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन आईआरजीसी के प्रभाव के कारण यह काम रुक गया। राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि उनके पास असली पावर नहीं बची। वे कैबिनेट में बदलाव भी नहीं कर पाते। ईरान में लंबे समय से सरकार और आईआरजीसी के बीच मतभेद चल रहे थे। आईआरजीसी ईरान की मजबूत सैन्य ताकत है। यह देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और विदेश नीति में गहरी भागीदारी रखती है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि युद्ध के समय आईआरजीसी ने और ज़्यादा अधिकार ले लिए। ईरान इंटरनेशनल नाम की मीडिया ने यह खबर सबसे पहले दी। उनके सूत्रों के अनुसार पेजेश्कियन ने लिखा कि आईआरजीसी के कट्टरपंथी गुटों ने सारे काम अपने हाथ में ले लिए। इससे देश का प्रशासन कानूनी रास्ते से हट गया। लेकिन ईरान सरकार ने इन रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया। कुछ अधिकारियों ने कहा कि यह खबर झूठी है और दुश्मन मीडिया ने फैलाई है। राष्ट्रपति कार्यालय ने भी इस खबर को गलत बताया। पेजेश्कियन खुद कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में साफ तौर पर दिखाई दिए और लोगों से सहयोग की अपील की। फिर भी यह घटना ईरान की अंदरूनी राजनीति को उजागर करती है। वहाँ सुप्रीम लीडर का पद सबसे ऊंचा होता है। राष्ट्रपति चुना जाता है, लेकिन उसकी शक्तियाँ सीमित रहती हैं। आईआरजीसी सुप्रीम लीडर के प्रति वफादार मानी जाती है। अगर इस्तीफा मंजूर होता है तो ईरान में नया राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया शुरू होगी। यह देश की स्थिरता पर असर डाल सकता है। अमेरिका के साथ चल रही बातचीत पर भी इसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन सख्त शर्तें रख रहा है। ईरान को न्यूक्लियर हथियार न बनाने, क्षेत्रीय हमले रोकने और तेल निर्यात पर सहमति देनी होगी। ईरान की जनता इस मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए है। अर्थव्यवस्था पर सैंक्शंस का बोझ है। लोग बेहतर जीवन और शांति चाहते हैं, लेकिन सत्ता के अंदरूनी झगड़े इसे मुश्किल बना रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सत्ता संघर्ष नया नहीं है। पिछले सालों में भी सुधारवादी और कट्टरपंथी गुटों में टकराव रहा है। पेजेश्कियन सुधारवादी विचारों वाले माने जाते हैं। उन्होंने चुनाव में अच्छे वादे किए थे। आईआरजीसी पर आरोप है कि वह अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा रही है। कई कंपनियां और प्रोजेक्ट्स उसी के नियंत्रण में हैं। इससे सामान्य सरकार कमज़ोर पड़ती है। अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि चिट्ठी भेजी गई है या फिर नहीं, लेकिन अगर यह सच है तो ईरान में बड़े बदलाव हो सकते हैं। देश के अंदर सुरक्षा बलों की भूमिका बढ़ने से लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं प्रभावित हो रही हैं। चुने हुए नेता फैसला नहीं ले पा रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देश ईरान की स्थिति पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। अगर ईरान अंदर से अस्थिर हुआ तो पूरे क्षेत्र पर इसका काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। पेजेश्कियन की चिट्ठी में मुख्य बात यह थी कि सरकार को अलग थलग कर दिया गया है। वे कहते हैं कि यह स्थिति लंबे समय से चली आ रही है। युद्ध शुरू होने के बाद और भी ज़्यादा बदतर हुई। ईरान के संविधान में राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां हैं, लेकिन अंतिम फैसला सुप्रीम लीडर के पास होता है। यह पूरा मामला दिखाता है कि ईरान की राजनीति कितनी ज़्यादा जटिल है। सैन्य ताकत और धार्मिक नेतृत्व के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण है। अब इंतजार है कि सुप्रीम लीडर का कार्यालय इसका क्या जवाब देता है। अगर इस्तीफा स्वीकार हुआ तो नई सरकार बनेगी। अगर नहीं हुआ तो पेजेश्कियन को काम जारी रखना होगा, लेकिन चुनौतियां बरकरार रहेंगी।
ईरान की जनता और विश्व समुदाय दोनों इस स्थिति पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। शांति और स्थिरता की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन अंदरूनी कलह इसे प्रभावित कर रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।